ओके सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो अलाहन मच। के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जहां मतलब जिन लोगों ने फिल्म देखी है उन सारे लोग उस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ सबने उसकी तारीफ करी है। आपको किस तरीके का रिस्पांस हो रहा है मिल रहा है इसके बारे में आप बताइए। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जिन लोगों ने भी देखा, मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे कॉल्स आ रहे हैं लोगों के, और जितने भी आउटसाइड दिस इंडस्ट्री के जो जब लोग कॉल करते हैं और बात करते हैं तो अ, अच्छा लगता है। बट ज़्यादा मज़ा आता है जब इंडस्ट्री के लोग, जिनकी एक पकड़ है, जिनकी एक सोच है, वो जब इसके बारे में बात करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। हलाल देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है और लोगों को बहुत अच्छी लगी है हलाल। एंड हाउ दिस हैपेंड, मतलब किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, मतलब फिल्म शुरुआत कैसे हुआ है? ऐसे हुई कि रिद्धिमा लुल्ला या इरोस में मुझे बुलाया उन्होंने, और रिद्धिमा ने मुझे राइटिंग करने के लिए बोला। और ड्यूरिंग राइटिंग ओनली मुझे पता चला कि ये प्रोड्यूस भी होना है। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ प्रोड्यूसर। मैंने बोला ठीक है, मैं इसे प्रोड्यूस करता हूँ। दे अग्रीड, एंड दे अग्रीड बिकॉज दे लव्ड द स्टोरी, दे लव द स्क्रीन प्ले। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये हम आप कर सकते हो। तो बहुत छोटा सा बजट था, तो मैंने बोला हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दैट इज़ फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव कॉल्स। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं जिस डायरेक्टर को लेकर के आऊँ उस तक चीज़ें पहुँची। And Ridhima is very good in this, so they all supported, complete Eros team, they all supported for this, and बहुत अच्छे से हम लोगों को फ्रीडम के साथ ये शूट करने को मिला। नतीजा आपके सामने है। उसी तरीके से पूरी टीम ने हेल्प करा, पूरी टीम एक तरफ से जुड़ी, और रणदीप ने बहुत ही अच्छा काम किया। रणदीप झा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वरुण सोपती, सचिन सर, सचिन खेडेकर। बहुत ही छोटे से बजट में ये लोग आए, और मतलब हम लोग अमरोहा में आचार संहिता के टाइम पे जाके शूट किया। परमिशंस नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत थी, पर सबने उसमें सहयोग किया। और भैया थे कुछ हमारे, तरुण भैया थे, विजय भैया था, इन लोगों ने वहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट किया। वहाँ पे एसएसपी जो थे वहाँ के, विपिन टाडा, उपेंद्र अग्रवाल गाज़ियाबाद के एसएसपी, इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो ये फिल्म पूरी सपोर्ट से और मेहनत से और लोगों की एकजुट से होकर के बनी है। और अगर इस फिल्म की अगर मैं बात करूं कि कहाँ से आइडिया आया, एक करप्ट पुलिस वाला है, फिर एक वो केस पे लग जाता है, काफी डिटेलिंग की गई है इस फिल्म को लिखने के लिए। हाँ, ये आइडिया जो है वो इरोस का ही था। अच्छा। ये आइडिया इरोस का था कि एक ऐसी कहानी है। हाँ। फिर इस पे पूरे रिसर्च करने, हम रिसर्च पे बैठ गए। रिसर्च के बाद इसकी एक कहानी लिखी। फिर उस कहानी पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी थी। फिर हमने कहा कि चलो अब इसको स्क्रीन प्ले तोड़ते हैं, और तब तक मैं प्रोडक्शन में लग गया। और फिर स्क्रीन प्ले के लिए मैंने जिब्रान नूरानी जो है वो आगे स्क्रीन प्ले इसका लिखने के लिए। तो वो आइडिया इनका था, मगर उस आइडिया मुझे हालांकि 3-4 आइडिया सुनाए गए थे। मुझे उसमें से ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये उठाता हूँ, गुड बिकम्स बैड एंड बैड बिकम्स गुड। या तो ये मुझे था कि मुझे करना है, और इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा नहीं। मैंने बोला यार राइट टाइम एंड राइट कॉन्सेप्ट है फॉर मी टू डेवलप एंड टू मेक इट। एंड जो जिन्होंने वो अभिनय किया है वो भी सारे के सारे सब दिग्गज, सारे दिग्गज। तो अभिनय में और बात आ गई। जी। एंड और उसी के साथ में आपको नहीं लगा कि उसमें आपको भी अभिनय करना चाहिए? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। हालांकि वरुण के लिए बड़ा चैलेंजिंग हुआ होगा, मुझे जैसा लगता है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वरुण आता है, स्पेशली वहाँ पे थोड़ा डार्क फिल्म, गाली गलौज, रियलिटी, ऑथेंटिक। पर ही इंजॉयड, ही सेड कि यार मुझे करना है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे ये चीज़ करनी थी। एंड जो उसने किया है वो मतलब अद्भुत। एंड जब शुरू किया तब लगा था कि मतलब ये रिस्पॉन्स होगा ऑडियंस की तरफ से, ये प्यार मिलेगा? नहीं, वो आप छोड़ दो। जब इरोस में पहला प्रीव्यू हुआ और इरोस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो, ये हमारा शायद दिल रखने के लिए कह रहे हैं। हाँ कि इन हाउस है, हाँ, कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा अच्छा कह रहे हैं। मुझे तो तब तक यकीन नहीं हुआ था। यकीन तो तब हुआ जब लोगों के कॉल्स आना शुरू हुए, मैसेजेस आना शुरू हुए, और लोगों को बहुत ही अच्छी लगी कि ग्रिपिंग है। 90 मिनट से 95 मिनट में आपने सब कुछ कह दिया और बड़े अच्छे तरीके से कहा, तो मज़ा आया, तो यकीन भी होना शुरू हुआ। एंड वो काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं इस फिल्म को, अवार्ड्स भी नॉमिनेट हुए हैं, 1-2 जगह पे नॉमिनेट हुई हैं। काफ़ी तो नहीं हो पाई, इसलिए कि मैंने बोला बड़ा अंडररेटेड फिल्म है। बहुत पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी, तो कोरोना भी एक वजह रहा होगा पब्लिसिटी ना होने का। कोरोना के टाइम पे ये रिलीज़ हुई थी, और लोगों ने माउथ पब्लिसिटी से बहुत देखा है। जितने भी क्रिटिक्स ने देखा है उनको भी अच्छी लगी, अप्रिशिएट किया है फिल्मों को, और माउथ पब्लिसिटी से भी आज भी लोग देख रहे हैं कि अच्छा, हाँ अच्छा, हलाल कहाँ देखनी है। तो वो डिस्कशन चल रहा है आज भी। तो नॉमिनेट हुई 1-2 जगह, फिंगर क्रॉस, देखते हैं। क्या लगता है ये फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पे अगर आती है, अगर सिनेमा में आती, तो
क्या रिस्पॉन्स, किस तरह के रिस्पॉन्स आप देखते हैं? सिनेमा भाई देखिए बहुत सारे चीज़ों का जुड़ाव है सिनेमा में। जब आप बॉक्स ऑफिस बोलते हैं ना तो उसमें बहुत कुछ चाहिए होता है। उसमें फिर आपको एक पोस्टर पे चेहरा चाहिए होता है ना, फिर वो एक ऐसा म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए होता है, फिर उस तरह का प्रमोशन चाहिए होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जिस तरह की फ़िल्म हमने बनाई है मुझे लगता है कि ये OTT के जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे जैसे मेकर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है OTT। इस तरह की फिल्में। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं ऐसा कि कहीं ना कहीं ऑडियंस भी अब बदल गई है? पीपल वांट कंटेंट, नॉट स्टार पावर। मतलब लोगों को कहानी चाहिए, लोगों को स्टार पावर नहीं चाहिए, लोगों को चीज़ चाहिए। नहीं, लोगों को स्टार पावर के साथ कहानी चाहिए। अगर आप सही पूछे तो आज देखिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जी। मेरे लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, No, no. ठीक है। उसमें अगर स्टार आमिर खान होते तो क्या होता, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या होता? सेम फिल्म पे आप उनकी एक्टिंग पे तो उंगली नहीं उठाएंगे ना, वो तो मंजे हुए हैं। अगर वो करते तो क्या होता? तो 300 करोड़ का कलेक्शन होता ना Easily. इजीली। और मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, शायद Yeah. ज़्यादा ही हो जाता नहीं, उस टाइम के हिसाब से 300 स्क्वायर फीट क्या? है ना। तो मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ कि लोगों को स्टार के साथ भी कहानी और कंटेंट चाहिए जो आमिर सर देते हैं। तो अगर मैं सिर्फ इतने इस छोटे से बजट की बात करूं कि इस बजट पे चीज़ें होती और सिनेमा थिएटर में रिलीज़ होता, नो डाउट अगर सही से प्रमोशन करके हम इसे थिएटर में रिलीज़ करते तो एक अच्छा करके ये जाती है, एक ऑडियंस को पसंद भी आती है। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से आज ऑडियंस का टेस्ट बदला है इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि एक समाज है जिसको इस तरह की फिल्में, कंटेंट भरी फिल्में समझ में आती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, और ऐसी फिल्में देखने के लिए वो थिएटर तक जाना चाहती भी हैं। अब भूख है ऑडियंस के अंदर। और भूख है तो मज़ा आता उनमें भी, ठीक रहता। 100 करोड़ क्लब की तो बात नहीं करता, पर हाँ ठीक, ऑन एन एवरेज 10-15 करोड़ तक ये भी कमा के निकलती है। बिल्कुल सही बोला आपने। एंड इसी के साथ में अब बिच्छू के खेल की अगर बात करते हैं, उसमें भी आपके अभिनय की बहुत तारीफ हो रही है। उस बारे में कुछ बताइए। जब वो कैरेक्टर तिवारी जी का कर रहे थे तब क्या मतलब सोचा था कि यार इतना प्यार मिल जाएगा? नहीं, आप मैं मतलब एक आप क्रिएटिव फील्ड से आते हैं, हाँ। आप एक राइटिंग के उस जोन से आते हैं, तो कितना मुश्किल रही उसकी जर्नी क्या थी? उसकी जर्नी जानना चाहता हूँ मैं। देखिए मैंने जो है वासेपुर करने के बाद फिर रिवॉल्वर आने की 1-2 फिल्में और की, फिर मैंने बोला यार मैं अभी एक्टिंग से थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। ये 2016 की बात है। मैंने 1-2 न्यूज़ में मेरा आ भी गया था इंटरव्यू कि भाई अभी एक्टिंग बस करके हो गया, अभी मुझे कुछ चीज़ें लिखनी है, कुछ चीज़ें बनानी है जो बहुत ज़रूरी है, वरना समय निकल जाएगा। और उस दौरान की बातें मैं छलांग लिख रहा था, तो एक्टिंग से थोड़ा सा पीछे हट गया था, चीज़ें चल रही थी। 2020 में मुझे कॉल आता है कि भाई बिच्छू का खेल एक ऐसा शो है और इसे करना है। इत्तफाक से राइटर वही हैं जिब्रान नूरानी, जिन्होंने हल्का स्क्रीन प्ले लिखा है। तो जिब्रान का ही कॉल आया मुझे कि भाईजान ऐसा ऐसा है और उसमें एक तिवारी जी का कैरेक्टर वो बहुत अच्छा है, आप कर लो। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं, तुम बोल रहे हो तो कुछ तो सोचा होगा तभी तुम बोल रहे हो। और फिर बात आई गई होगी। फिर 1-2 महीने के बाद मुझे कॉल आया कास्टिंग डायरेक्टर्स का, और उन्होंने बोला कि ये हमने 3-4 नाम दिखाए थे एकता को, और एकता को सबसे ज़्यादा आपका नाम पसंद आया, तो आप करेंगे। और उस टाइम पे मेरी एक और जो शो अभी रिलीज़ होने वाली है फर्रे, तो वो हम लोगों का चल रहा था, सारी कुछ बात चल रही थी। फिर मैंने बोला चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, लेट मी गो थ्रू द स्क्रिप्ट। तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और उसकी वाइफ के साथ जो एक ग्राफ है, उसका जो बाकी लोगों के साथ है, तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा। मैंने बोला यार इसको ट्राई करते हैं। एंड स्पेशली उसमें डायरेक्टर जो है वो आशीष शुक्ला थे, और आशीष शुक्ला मेरे बड़े पुराने मित्र भी हैं। तो मैंने बोला चलिए ठीक है। तो फिर मैं ऑन बोर्ड आया और नतीजा आपके सामने। काफी मतलब जिस तरीके से आपने कहा कि वो कैरेक्टर जो है काफी गिराव वाला है, मैं तो कहूँगा काफी शेड्स हैं उस कैरेक्टर में। कि मतलब उसमें मतलब एक कैरेक्टर के बहुत अलग अलग मूड्स हैं, करेक्ट, अलग अलग जोन है। एक रोमांटिक भी है, एक्शन भी है, एंड उसमें जो मसाला भी है, मसाला भी है। तो वो कितना मुश्किल था एक जोन से निकल के दूसरे जोन पे जाना, फिर दूसरे से तीसरे पे जाना? ये बहुत आसान था, जैसे जिस तरह के डायरेक्टर मेरे साथ खड़े थे। अच्छा। तो आशीष से मेरा एक इतना कंफर्ट जोन है कि हम दोनों पहले ही डिस्कस करते थे और चीज़ों को सामने रखते थे कि आप इसको किस तरह से देखते हो और मैं इसको किस तरह से देखता हूँ, और जो हमें सही चीज़ लगती थी उस चीज़ को फिर लेके आगे बढ़ा जाता था कि इस सीन को ऐसे परफॉर्म करता है। एंड प्रिपरेशन क्या रही पूरे इस कैरेक्टर के लिए?
पूरे इस कैरेक्टर के लिए पहले सबसे पहले तो फिजिकली कुछ 12 किलो वेट बढ़ाया गया। हालांकि बहुत उस टाइम पे पतला हो गया था, अभी से भी पतला था, तो मुझे 12 किलो वेट बढ़ाना पड़ गया। और फिर आशीष ने बोला मूछें भी रखो, जैसे भी आप देख रहे हो कि हल्का हल्का मैं शुरू कर रहा हूँ वापस से मूछें रखना। तो उस टाइम पे पूरी एक सही से मूछ रखवाई, फिर एक ग्राफ स्टडी करा। फिर कुछ दोस्त हैं जो मेरे पुलिस में हैं, तो फिर उनसे मिला, उनके साथ एक दो बार बातचीत की, तो उनको समझाया कि ऐसी कहानी मुझे कैरेक्टर पकड़ना है। और ये मैं बार बार उनसे इसलिए बात करता क्योंकि जो एक मेरे मित्र हैं आकाश भाई, वो STF के इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो मुझे उनके साथ ही बात करता और उनकी चीज़ों को उठाना था। अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें से ऐसी हैं जो उनकी हरकतें हैं, तो मैंने वो उठा रखी है उसमें कि जो उनका एटीट्यूड है ना, कि बड़े प्यार से आके पूछेंगे हाँ भाई तब बता रहा है, नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, मार भाई से। तो वो चीज़ें सब उनसे उठाई है मैंने। एंड लैंग्वेज की भी अगर बात करें तो उसमें एक अलग लैंग्वेज का भी फ्लेवर है, जिस तरीके से बनारसी का हल्का सा जी, वो वही सब आकाश भाई से सारा कुछ लिया हुआ, अच्छा ले दे के उसमें जितना निकाल सका उनसे अच्छा। उतना मैंने अपने अंदर डाला निकाल के। और लैंग्वेज सीखना टफ था कि क्योंकि वो कैरेक्टर की हाँ नहीं बता दो, नहीं वरना पेले जाओगे। नहीं उतना टफ नहीं था, क्योंकि आशीष भी उसी एरिया से हैं तकरीबन, जो डायरेक्टर है। तो कभी कभी क्या होता था कि मेरी अगर थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हुई तो तुरंत आके संभाल लेते थे कि नहीं इस चीज़ को ना, इस वर्ड को ऐसा ले लेते हैं, हाँ सही सही है। तो वो सब चीज़ों में लोग वहाँ पे थे बहुत। और स्पेशली मैं बार बार नाम ले रहा हूँ आशीष का, कि आशीष एक ऐसा बंदा है बिकॉज ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ द शो, तो उसको पता था कि हाँ इस चीज़ों को ऐसा रखना है। तो वहाँ बड़ा मज़ा आता है टीम के साथ, जहाँ पे टीम आपके साथ, आपके को एक्टर्स बड़े मज़ेदार हों, जैसे देवेंदु हैं, अंशुल हैं। तो यकीन मानिए हम लोगों को तो पता ही नहीं चला शूटिंग कब ख़त्म हो गई। तो हमने सेट पे बड़ा इंजॉय करके बनाया है इसको। एंड सीजन 2 की भी कुछ ऐसी कुछ है, कोई बातचीत चल रही है, कुछ सीजन 2 में नजर आएंगे आप? क्या स्टेटस है सीजन 2 का, अगर मैं कुछ अगर बात करूँ तो? मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हाँ मुझे ये है कि जितनी बड़ी हिट हुई है, ऑफ कोर्स सीज़न 2 बनना चाहिए। और डजेंट मैटर कि तिवारी जी रहें नहीं रहें, आपका शो इतना बड़ा हिट हुआ है, तिवारी जी का तो ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो शो बिल्कुल बनना चाहिए इस पर, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैं प्रोड्यूसर रहता तो मैं तो बोलता भाई नेक्स्ट, मैं शुरू भी शायद कर चुका होता। क्या ऑडियंस हो गई है इसकी, मिल गई है? बिल्कुल, ये टेस्ट है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। 6 मिलियन से ऊपर रिव्यूज़ थे, 60 मिलियन से शायद। हाँ तो ठीक है, देखते हैं। एंड ये तो बात हो गई इसकी, और अगर और आगे क्या पाइपलाइन में, ऐसा कम बैक कर रहे हैं आप फिर से? कम बैक ऐसे नहीं कर रहा मैं, अभी एक दो इसको देखने के बाद, तिवारी जी का रोल देखने के बाद बहुत सारे ऑफर्स आए हैं भाई। सो एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बड़े क्लोज वंस बना रहे हैं, तो मैंने उसमें हाँ कर दिया है कि ठीक है करते हैं उसे। किस तरीके के अंदाज में नजर आएंगे इस बार तिवारी जी? थोड़ा सा क्राइम दिखेगा आपको अच्छा तिवारी जी, मगर इमोशंस रहेंगे उसमें इमोशंस भी रहेंगे, थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड का भी है। तो देखिए तिवारी जी आपको नए अवतार में ही दिखेंगे, तभी मज़ा भी है, या सही बात है। वरना फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वो है। एंड फिल्म के बारे में बता रहे थे आप, फर्री के बारे में? फर्री नहीं, ये एक वेब शो है, ओके तो वो उसका एज अ शो रनर मैंने काम किया है। तो अभी चीज़ें चल रही हैं, अभी टू अर्ली टू स्पीक अबाउट दैट है फिलहाल। तो ओके, सो ये एक ही सीरीज या इसके अलावा भी और भी कुछ आने वाला है? काम चल रहा है भाई अभी। एक फिल्म है जो मैं, एक फिल्म है और 2 वेब सीरीज है जो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल या बिफोर दैट अनाउंस कर दूंगा मैं, एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर राइटर। और क्या लास्टली कहना चाहेंगे हमारे दर्शक जिन्होंने तिवारी जी को देखा है एंड जो देखना चाहते हैं? थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। और मुझे अच्छा लगता है जब कोई मुझे मेरे नाम से मुझे ना बुला करके मुझे मेरे कैरेक्टर के नाम से बुलाए, तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। और आप बहुत एंजॉय करते हो। आपने उस कैरेक्टर को इतना पकड़ लिया है कि वो आपको इमेज वही दिखाई दे रही है। करेक्ट, एंड ऑडियंस ने उसको इतना पकड़ा हुआ है कि वो देखते ही अरे तिवारी जी जा रहे हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। एंड मैं यही रखूँगा कि मैं इसी तरह का काम देता रहूँ और इन लोगों को मज़ा आता रहे, मेरे ऑडियंस को मज़ा आता रहे, दुआएं मिलती रहें, चीज़ें आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।